प्रतिदिन की तरह प्रदीप भोले ऑफिस जाने के लिए सही समय पर निकल पड़े थे। स्कूटर में हवा कम थी तो चौराहे की एक दुकान पर हवा डलवाने के लिए रुक गए। वहीं एक बाजीगर रोचक करतब दिखा रहा था, जिसे देखने भीड़ लगी हुई थी। अनायास भोले जी की नज़र उधर पड़ी तो उन्होंने देखा कि भीड़ में खड़े एक सज्जन की पॉकेट में चुपके से हाथ डालकर उनका मनी पर्स निकालने में एक पॉकेटमार कामयाब हो गया था। इसे देखकर वे नेबकतरे की ओर दौड़े और उसे पकड़कर 2-3 झापड़ रसीद करके पर्स छीन लिया। लोग तमाशा देखना छोड़कर प्रदीप भोले और जेबकतरे की ओर ताकने लगे। भोले जी ने पूरा किस्सा बयां किया तो भीड़ में शामिल सूरवीरों ने भी दुबले पतले जेबकतरे के गाल पर 2-4 तमाचे जड़ दिए। प्रदीप भोले सीना फुलाए हुए दफ्तर पहुंचे। कुछ ही देर में बड़े साहब का बुलावा आया। बड़े साहब के चेंबर में जब भोले पहुंचे तो उन्होंने कहा, मिश्रा जी, बॉयज हॉस्टल में हुए काम का भुगतान तत्काल कर दें। चेक पर मेरा हस्ताक्षर अभी लेकर ठेकेदार को दे दीजिए। लेकिन सर, काम का स्तर तो बहुत ही घटिया है। इसका भुगतान करने का मतलब तो शासकीय खजाने में पॉकेटमारी होगी। प्रदीप भोले ईमानदारी का धर्म निभाते तर्क देने लगे। इतना सुनते ही बड़े साहब झल्लाकर बोले, मैं जो कह रहा हूँ वही करो। जाओ चेकबुक लेकर आओ। चेकबुक लेकर साहब की टेबल पर भोले पहुंचे तो उन्होंने देखा अंदर बैठा ठेकेदार एक लिफाफा साहब के हाथ में दे रहा है। साहब ने लिफाफा लिया, कोट की जेब में डाला और मुस्कुराते हुए लाखों रुपए की चेक पर हस्ताक्षर कर दिया। ठेकेदार भी चेक लेकर मंद मंद मुस्कान बिखेरते भोले जी को घूरते हुए निकल गया। ये सब देखते हुए भोले जी मन मारकर चैम्बर से बाहर निकले। उनकी आंखों के आगे बेबस जेबकतरा का चेहरा दिख रहा था। भोले जी को तब अपनी खोखली ईमानदारी पर खींच हो रही थी।